राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर यह संदेश दे दिया कि सचमुच वह देश का भविष्य है। उनके अंदर वो सब कुछ हुनर है जो देश की व्यवस्थाओं को चला सकता है। हर छात्र छात्राओं के कर्तव्यों ने यह भी संदेश दिया कि गुरु जी का सही मार्गदर्शन पाकर वो असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकते हैं। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जिले के 65 जूनियर और 23 सीनियर विद्यालयों के छात्र छात्राओं की हुई विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग के 3 विजयी व अन्य 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं और अध्यापकों से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने खास बातचीत की। ये भारत के युवा वैज्ञानिक हैं जो आज सीतापुर की राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पर विज्ञान की प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। वहाँ इन लोगों ने मॉडल तैयार किया है, आप देख सकते हैं। ये इसी को कहते हैं कि भारत का ये भविष्य है। और इस मॉडल में इनकी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ रैंक पाने वालों को इन्हें जो है पुरस्कार भी दिया गया है। फर्स्ट 5,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये का है और थर्ड जो है 2,000 रुपये का है। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी इन्हें दिए गए हैं, ऐसा हमें राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बताया। अब इन्हीं से जानते हैं कि पुरस्कार पाने के बाद या इन्होंने जो मॉडल तैयार किया है, ये इनके दिमाग की जो उपज है, इनका जो हुनर है, ये आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और ये जो मॉडल है क्या क्या तैयार किए थे। आपका नाम जान सकते हैं, किस स्कूल से आए हैं और ये क्या मॉडल आपने बनाया है? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मैं सेंट बिलाल स्कूल से आया हूँ, जो लहरपुर में एक अच्छा स्कूल है, एंड मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। मेरे मॉडल का नाम हमरबॉट 2.0 है। ये एक रोबोट टाइप से मॉडल है। ये ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसमें मैंने प्रोग्रामिंग की हुई थी, जिसकी वजह से ये चलता है। हम जो इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उन्हीं के ऊपर काम करता है। ये कैसे चलता है, क्या है इसकी खासियत? ये अगर ये रोवर अगर सीधे सामने रास्ते पर जा रहा होगा और अगर इसके सामने कोई इसको लगेगा कोई खतरा है इसके आगे, तो ये रुक जाएगा, अपना पाथ चेंज करके दूसरे रास्ते से जाएगा। ये एक ख़ास बात है इस रोवर की। और इसे हम ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके अपने फ़ोन से चला सकते हैं, ये भी एक ख़ास बात है। तो ये दुर्घटनाएं भी बचा सकता है, जब उसे पता चल जाएगा कि आगे कुछ दुर्घटना होने वाली है तो अपनी दिशा बदल देगा। ये अपनी दिशा तो बदलेगा ही, साथ में इसमें जो बजर लगा हुआ है उससे दूसरे लोग भी जान सकते हैं कि यहाँ आगे कुछ खतरा है। जो मतलब पहले नहीं जानते थे, वो इस बजर की आवाज़ सुनकर जान सकते हैं कि यहाँ आगे कुछ है। तो ये कैसे बनाया आपने? टीम ने बनाया, आपने कैसे बनाया? ये उपज कैसे आई आपके अंदर? ये हमारे साथ में थे, हमारे सर थे, हमारे टीचर ने हमें मोटिवेट किया और हम सब ने मेहनत करके बनाया इसे बनाने में टाइम तो लगा, लेकिन हाँ अब लगता है कि हम लोग कुछ आगे कर भी सकते हैं। तो शिक्षक ने इन्हें मोटिवेट किया और ये शिक्षक ने इन्हें, देखिए कि कैसे खूबसूरत इन्होंने एक मॉडल तैयार कर दिया। ये मॉडल अपने आप में अनूठा है, नायाब है, यही कारण है कि इन्हें पहला पुरस्कार मिला है। अब हम चलते हैं सेकंड पुरस्कार पाने वाले के पास। आपका नाम जान सकते हैं, किस विद्यालय से आप आए हैं और ये क्या मॉडल आपने बनाया है? मेरा नाम अर्जुन वर्मा, मैं राजकीय इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं क्लास 12th का B2 का छात्र हूँ। मैंने पर्यावरण के संबंधित में एक प्रोजेक्ट छोटा सा तैयार किया था। जैसे हम जानते हैं कि आजकल फैक्ट्रियों में धुआं निकलता है, तो इससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन के कारण तो मैंने धुएं को फिल्टर करते हुए द्वारा धुएं को हमने शुद्ध करके दिखाया है। जैसे ये देखिए मोटर लगा है, मोटर लगाने पर ये देखिए फिल्टर की जालियाँ बनाई हैं। इसको फिल्टर करने के बाद वही धुएँ की मात्रा कम हो गई है, शुद्ध धुआं हमको प्राप्त हुआ है। जैसे पॉल्यूशन होता है उससे कम हुआ है। तो आपने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि जो भी आप फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो उसमें जो हमारा प्रदूषण निकल रहा है उसको हम फिल्टराइजेशन से उसको सही कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो अब बड़े होकर के आप क्या बनना चाहेंगे? साइंटिस्ट सर, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। कहीं से प्रेरणा आपको मिली होगी, ये कैसे दिमाग में आपका आया कि ये हम करेंगे? ये सर हमने वो बायो वाले टीचर से सीखा है, सराफ सर से। ये हुनर सब शिक्षकों का है, आप देख सकते हैं कि टीचर से सीखा है, गुरु से सीखा है, जिनके कंधों पर समाज बनाने की जिम्मेदारी है। और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य, ये देश को बनाने के लिए आपने देखा मॉडल कैसे तैयार किया हुआ है। ये बेटी थर्ड आई है आज मॉडल में, जब प्रतियोगिता हुई उसमें। ये हम जान सकते हैं आप किस स्कूल की हैं, क्या नाम है और ये कैसे आपके जहन में आया?
मेरा नाम आस्था शुक्ला है। मैं सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। ये मॉडल बेसिकली एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स यानी एनर्जी के दूसरे तरीक़ों के पर बेस्ड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आज के युग में कोल और पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है इसलिए हम उसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो उनके सब्स्टिट्यूट में ये 4 एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम सोलर पैनल्स देख सकते हैं, ये हम सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि हमारी एनर्जी सोर्स होता है। यहाँ पे विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी यानी जो हवा चलती है उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसकी मदद से हम पानी जो डैम्स में भरा हुआ होता है वो बहुत ही ग्रेट हाइट पे होता है, तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो बहुत उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने जो भी इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, हाउस होल्ड यूजेस होते हैं, उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट है। ये क्लीन एनर्जी सोर्स है जिससे कि हम घरों में, जैसे कि बेसिकली गाँवों में लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता है, लेकिन इसकी मदद से हम बिना पॉल्यूशन किए खाना या फिर हमारी जो भी हाउस होल्ड यूजेस होते हैं उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड IAS। तो IAS बनने का सपना इस बिटिया का, और वाकई में बिटिया ने कमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मॉडल तैयार किया है, ऐसा मॉडल जो वाकई में अद्भुत है। अभी से इस उम्र में इन्होंने ये सब करतब दिखाए हैं। आगे चल करके ये अपनी जिज्ञासा भी जता दी कि वो IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। ये चतुर्थ इनका स्थान आया है और इन्होंने भी मॉडल तैयार किया है। इनका नाम हम जानेंगे और ये क्या मॉडल है ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा नाम गोविंद राठौर है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर का छात्र हूँ। मैंने ये एक प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बनाया है। ये सर जैसे नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो स्कूलों में रखी हुई होती है, उसका मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं खाली प्रैक्टिकल के लिए, उसको खाली स्कूल तक ही रहता है। हमने ये इसलिए बनाया ताकि बच्चे घर में भी अपने आप प्रैक्टिकल कर सकें और अच्छे से सीखें कि बायो होता क्या है, बायो के बारे में जानें। और इसकी प्रेरणा मुझे हमारे सादाब सर जी जो हैं हमारे बायो के टीचर, उनसे मिली हुई है, और वीरेश सिंह जी जो हमारे 10th के टीचर थे साइंस के, उनसे मिली हुई है, और नंद किशोर जो हमारे दादा हैं बड़े, उनसे मिली हुई है। तो देख सकते हैं आपने इस बच्चे को बनाने के लिए, ये हुनरमंद बच्चा बना है जिसमें परिवार का भी योगदान है और शिक्षक का भी योगदान है, यह आपका कहना है। आई इंडिया इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता है कि वो ऐसे ही आगे चलकर और भी उन्नत करें, आगे बढ़ें। विज्ञान प्रदर्शनी में युवा वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों ने ये जो मॉडल बनाया था, इन्हें सांत्वना पुरस्कार मिला है, और हम जानेंगे कि ये किस विद्यालय के हैं और सांत्वना पुरस्कार पाने के पीछे आखिर जो प्रतिभा इनके अंदर निखरी है, इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कैसे इनके जहन में आया। हमारे साथ इन बच्चों के गुरुजी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे। आपका नाम? राघवेंद्र शुक्ला। क्या बनाया था आपने ये? हमने इसमें पॉन्ड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक कैनाल से निकले हुए माइनर से एक पॉन्ड को सप्लाई दी थी, वाटर की फ्रेश वाटर सप्लाई दी थी पॉन्ड को, जिससे हमारी पॉन्ड की जितनी जो बायोडाइवर्सिटी है, गर्मियों में पॉन्ड सूख जाते हैं तालाब वगैरह, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो मरने लगती है, और धीरे धीरे अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो काफ़ी सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए हमने एक सूखते हुए तालाब को दोबारा से जीवन दान दिया। तो ये सूखते हुए तालाब को जीवन दान दिए हैं, इनका कहना है। और सचमुच आज तालाबों पर जितनी चिंताएं हो रही हैं, उसको ये युवा वैज्ञानिक ने अपने इस करतब से करके दिखाया है कि ये प्रयोग अगर करते हैं तो उन तालाबों को कैसे बचाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित रहता है उसे बचाने के लिए, तालाब हो या पोखरण। हम जानना चाहेंगे आपके साथी छात्र से, आपका क्या नाम है? सर तुषार। आपने मिलकर बनाया है ये? जी सर, यही हम लोग ने मिलकर बनाया सर। कैसे जहन में आया? सर जहन में सर आया जो है, हम लोग तालाब से देखा करते हैं कि इस तालाब में काफ़ी जो है जो देखा करते हैं कि सूख जाते हैं, लेकिन हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे ही सरकार ने उन पर ध्यान देने की कोशिश तो की, जैसे उन्होंने मनरेगा योजना उन्होंने चलाई, तो उन्होंने मनरेगा योजना में जो अनस्किल्ड लेबर हैं उन्हें दिया तो कि जो है जाइए आप अनस्किल्ड हैं, आप जो है तालाब खोदिए, लेकिन उन तालाबों में उन्होंने पानी नहीं भरा। अगर उन्होंने पानी भरा तो उन्होंने उसको दोबारा सूखने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सूख गया, उसके अंदर जो जीव जंतु थे हमारी बायोडाइवर्सिटी फिर ख़त्म होने लगी। इसीलिए हम लोगों ने इसको बनाया कि जो हमारी कैनाल से जो हमारी सिंचाई होती है,
क्यों ना हम उन्हीं कैनाल की जो सिंचाई होती है उन्हीं को आगे बढ़ा के उन्हीं पॉन्ड्स में जोड़ दें, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी हद तक बच सकती है। तो छोटों का ये बड़ा संदेश है। आपने देखा कि कितना बड़ा संदेश उस सरकार के लिए दे रहे हैं जो सरकारें चिंता करती हैं तालाब के बारे में, और ये वाकई में सचमुच मनरेगा के तहत तालाब तो खुदाए गए, लेकिन वो सूख क्यों जा रहे हैं और कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, ये युवा वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया है। अब काम सरकार को अमल में लाने का बनता है और इनसे काम कराने का बनता है। हमारे साथ इन बच्चों ने जो हुनर दिखाया है, उनके अध्यापक गण भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानेंगे हम कि वो कैसे इन बच्चों को ऐसा बनाए हैं, निखार लाए हैं इन बच्चों में। आपका नाम जान सकते हैं सर? हाँ, डॉक्टर वीके सिंह जी। तो ये बच्चों में आप देख रहे हैं ये इतना सब निखार, कहते हैं कि समाज को बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक पे होती है, जी। और सचमुच दिखाई दे रहा है। जी सर, हम लोगों का काम बच्चों को गाइड करना है, बाकी बच्चों की मेहनत इसमें है। हम लोगों ने सजेशंस दिया, बच्चों ने इस पे अमल किया और जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उसको प्रेजेंट किया, और सामने जो आपके हैं, और बाकी जो है हमारे सर से पूछिए। तो कहते हैं कि दिशा और दशा सही मिल जाए किसी के लिए, अगर दिशा सही मिल जाती है तो सचमुच वो हर मुकाम हासिल कर सकता है। इन बच्चों ने जो मुकाम हासिल किए वो इन शिक्षकों की दिशा ही सही थी, इनको जो दिशा दिखाए उसी के अनुरूप इन्होंने काम किया है। एक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आप ये बताइए कि इन बच्चों को आप देखते हैं, जो ये इनके अंदर जो वैज्ञानिक का रूप देख रहे हैं, सचमुच लगता नहीं कि देश का ये भविष्य है? जी, हम सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज से बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। यहाँ से विज्ञान प्रदर्शनी के लिए जो प्रोग्राम होना था उसकी जब हमें जानकारी मिली, तो उसमें हम प्रयासरत थे कि क्या नया नवाचार इसमें बच्चों के लिए हम क्या प्रस्तुत करें। तो एक दिन अचानक हम छत पर बैठे हुए थे, तो हमें एक तालाब जो नज़र आया वो सूखा हुआ दिख रहा था। तो अचानक से जहन में हमारे ये क्वेश्चन कर गया कि ये जो तालाब सूख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो रहती है। जो तालाब होते हैं ये पता नहीं कितने जितने फ्लोरा और फना होते हैं उनको एक तरह से हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। अगर यही अस्तित्व में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये, और इन पर डिपेंड करने वाले बहुत सारे बर्ड्स कुल मिलाकर के एक तरह का बायोस्फीयर तैयार करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो अगर ये तालाब जो है निर्जीव हो जाएंगे तो बहुत सारा जो डाइवर्सिटी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसी को कंजर्व करने के लिए ये आइडिया आया कि अगर हम इन पॉन्ड्स को कैनाल से, जो कि बच्चे ने बताया हुआ है कि ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के पहले से, तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। उनकी जो इरिगेशन जो सिस्टम चल रहा है उसी को थोड़ा सा आगे हम और एक्सटेंड कर देते हैं, तो बगैर सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ आए हुए हम इनको नया जीवन दे सकते हैं, और इस तरह से हम जो है कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया हम बच्चों ने उसको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है। बस यही थोड़ा हमारी तरफ से इनको गाइडेंस रही है, बाकी सब बच्चों ने किया है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो चिंता है देश की या समाज की या उस समस्या की, वो खाली सरकार, शासन और प्रशासन ही नहीं करता है, बल्कि ये लोग भी करते हैं। और सचमुच ये जो इनका मॉडल तैयार है, जो हम तालाबों के बारे में चिंता कर रहे हैं, सरकारें चिंतित हैं, वो इन युवा वैज्ञानिकों के बताए रास्ते पर, इनके बताए हुए दिए गए सुझावों पर अगर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बड़ी समस्या से निपटा जा सकता है। युवा वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए हैं। ये उनमें से एक मॉडल ये भी है, और ये बच्चे देख सकते हैं आप किस तरीके से मॉडल तैयार किए हैं जो आज विज्ञान प्रदर्शनी में आए हुए थे। इनमें से इन बच्चों ने आज पुरस्कार भी जीते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये किस स्कूल के हैं और ये मॉडल जो तैयार किया हुआ है ये क्या है, क्या संदेश देता है और इससे क्या समाज को मिलने वाला है। जी, ये जो है यहाँ पे हम व्हीकल लेंगे जो ऊपर से स्पीड ब्रेकर से निकलेगी और ये राउंड करेगा। जब ये राउंड करेगा तो मोटर से मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी जो कि बैटरी में स्टोर होगी, और बैटरी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वो सबसे लाइट जलेंगी। और हमने रात में ऑटोमेटिक जलने के लिए यहाँ पे सेंसर भी फिट किया है जो कि रात होते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक जल जाते हैं। ये देखिए। अच्छा, तो ये नया चीज़ है, इससे क्या फिलहाल इससे क्या सहूलतें मिलने वाली हैं? इससे ये होने है कि बिजली की बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम रहेगा भारत में। तो बिजली भी बचाएगा ये नई विधि, और पोल्यूशन भी पूरी तरीके से सुरक्षित करेगा। ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, सारी टीम ने मिलकर बनाया हुआ है। तो इसमें हम जान सकते हैं ये
बिटिया भी है। कहते हैं कि बेटियां अब पुरुषों से किसी भी उसमें पीछे नहीं है मायने में। आप देख सकते हैं एक बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे आप लोगों के जहन में आया। ये हम लोगों ने थोड़ा सा मिलके माइंड लगाया और इसका मतलब अपना अपना माइंड लगा के इसका जो प्रोग्रेसिव लाइन की तरफ बढ़ाया और इसे कंप्लीट किया ऐसे ही। तो जान सकते हैं आप किस स्कूल से आए हुए हैं और आपने क्या सोचा था इसमें? एजुकेशन अकेडमी ताहिपुर कटियारा से हम आए हुए हैं। हमने सोचा कि जब हमारे गांव में लाइट बहुत कम आती है, हम लोगों ने सोचा कि लाइट की बचत कैसे की जाए, कि रोड पे इतनी शहर में लाइटें खर्च हो रही हैं कि हम लोग कैसे बचत करें। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे हम लोग अपना व्हीकल गुजरती है ब्रेकर का भी काम हो, उससे हम लोगों का फ़ायदा भी, लाइट भी हमारी बने। तो हम लोगों ने एक ब्रेकर सोचा कि ब्रेकर ऐसा बनाया जाए और मोटर इसमें मैकेनिकल लाइट इसमें जाएगी और ये चार्ज होगी बैटरी, और जैसे रात में अब कोई जलाने नहीं आएगा क्योंकि उसमें सब लोग बिजनेसमैन होंगे तो नहीं आ पाएंगे। तो हम लोगों ने सेंसर यहाँ पे यूज़ किया, जैसे लाइट यहाँ पे जाएगी और सेंसर यहाँ पे लाइट रखेंगे हाथ, वैसे रात में जल जाएगा अपने आप। तो ये है इनका मॉडल। देखिए छोटे बच्चे हैं लेकिन काम इनका बड़ा है सचमुच। जैसा इन्होंने सोचा वैसा करके दिखाया। आप क्या कहना चाहेंगे? इस मॉडल से हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत करेंगे और व्हीकल निकलती हैं तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इसका कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो खर्चा भी बचाएगा और लाइट भी बचाएगा। सचमुच वाकई में बच्चों का ये कमाल है। आप देख सकते हैं सीतापुर की राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रदर्शनी आयोजित हुई विज्ञान की, उसमें आप देख सकते हैं एक से एक मॉडल बच्चों ने तैयार किया था जो देश का भविष्य हैं और कैसे इन्होंने मॉडल बनाए हैं। इस समय हमारे साथ दो बच्चियां मौजूद हैं जिन्होंने मॉडल तैयार किया है। उन्हीं से जानते हैं कि वो किस विद्यालय की हैं और ये मॉडल जो तैयार किया है ये क्या है। हम लोग सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं। मेरा नाम नैन्सी तिवारी और इसका नाम ज्योति है। हम लोग क्लास 9th के हैं और ये हम लोग ने विंड टरबाइन बनाया है। तो ये जब विंड ब्लो करती है तो फिर इसकी ब्लेड्स कैप्चर कर लेती है विंड एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सचमुच गजब का इन बच्चों का ये कर्तव्य है। आप देख सकते हैं और इनके साथ और साथी छात्रा हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम? माय नेम इज़ ज्योति। मैंने ना विंड टरबाइन बनाया है। Wind turbine is special modular is without using electricity during the process. It converted into mechanical energy and electrical. It generated electric energy, and it converted into electric energy, and we are able to achieve electricity with the help of wind turbine. It is also known as electric wind mills. And advantages of wind turbine is that this not required electricity, and we are utilize electrical energy with the help of wind turbine, and it's going through the village areas and traffic road it's make. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चों ने ये अपने मॉडल के बारे में पूरी जानकारी दी। इनके साथ इनके गुरुजी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इन बच्चों में जो ये हुनर आया है, ये इनकी जो प्रतिभा देखने को इनको मिल रही है, कैसे इन्होंने निखारा इसे। मैं ललतेश पाठक, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज सीतापुर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मीन्स any energy you can convert from to one form to another form, but energy is conserved always. So that principle is applied here, and I am very happy with my students because they find a specific place in district, first place and second place and third place, all in junior category and senior category. So I am very happy. तो टीचर भी प्रसन्न हैं अपने बच्चों का हुनर देख करके। एक साथी और इनके साथ मौजूद हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आप इन बच्चों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं जीआईसी सीतापुर से एस के सिंह। हमारे प्रिंसिपल साहब के अंडर में ही ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। ये छात्र जो है हमारे भारत के भविष्य हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे चलकर साइंटिस्ट बने और देश की सेवा करें। तो सभी इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे चलकर ये देश का भविष्य बने, अच्छे साइंटिस्ट बने। हमारे साथ राजकीय इंटर कॉलेज जहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है और
कितने स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है और पुरस्कार स्वरूप उन्हें क्या मिला है, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं नरेंद्र सिंह जी वो मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेशन किया था और उन्हें किस प्रकार से पुरस्कार दिया गया और आगे चलकर ये बच्चे और प्रतिभाएं दिखाएं कहाँ तक जाएंगे? ये बच्चे जो आज प्रतियोगिता हुई इसमें 65 जूनियर के बच्चे थे, 65 विद्यालयों के बच्चे और 23 विद्यालयों के बच्चे सीनियर कॉलेज के थे। तो करीबन 87-88 बच्चे इस विद्यालय में जनपदीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। ये जो बच्चे यहाँ पर आए अपने मॉडल्स लेकर के, इसमें जो समग्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और ये प्रदेश में सभी जनपदों में प्रायोजित ये कार्यक्रम है। इसमें प्रथम जो होता है इसमें उसको 5,000 की धनराशि, द्वितीय को 3,000 और तृतीय को 2,000, तो 5, 3, 8, 2, 10,000 ऐसे ये सीनियर ग्रुप में, ऐसे ही जूनियर ग्रुप में 5, 3, 2 10,000 जूनियर ग्रुप में। और सांत्वना पुरस्कार 1,000 रुपया सीनियर में 5 बच्चों को, जूनियर में 5 बच्चों को, ऐसे कुल धनराशि ये 30,000 रुपये की धनराशि होती है। और इसमें जो मुख्य जो उद्देश्य है बच्चों का यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करना, एक तो बच्चे यहाँ पर विभिन्न विचारों से आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के मॉडल्स को देखने का, जानने का, समझने का उनको मौका मिलता है। ऐसे तो वो केवल अपने ही 1-2 मॉडल्स देखने को मिलते हैं, आज इन बच्चों को करीबन 70-80 मॉडल्स देखने को मिले, तो एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान का ये स्थल बन जाता है। और जितने भी टीचर्स आते हैं उनसे भी बच्चे मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पर अब जो प्रतियोगिता हुई है ये जनपद स्तरीय है की तक की प्रतियोगिता है। इसके बाद में अभी फरवरी में ही हमारे इंस्पायर्ड अवार्ड की एक प्रतियोगिता फिर होने वाली है, वो भी जनपद स्तर पर होने वाली है। उसमें तो बच्चों को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मंत्रालय जो है उसके तहत होती है और बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए 10,000 रुपये उसके अकाउंट में पहले से ही उनको दे दी जाती है कि उनके मॉडल्स को सिलेक्शन के बाद में कि अब आपको मॉडल्स बनाना है। और वो मॉडल फिर जनपद स्तर पर उनको 10,000 रुपये दिए मॉडल बनाने के लिए, यहाँ पर उनका चयन हो जाएगा तो वो फिर जाएंगे मंडल स्तर पर, ऐसे करके स्टेट लेवल पर धनराशि बढ़ती जाती है। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक भावनाएं विकसित करने का ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ साधन है। बच्चे मोटिवेट होते हैं, बच्चों के अंदर नई सोच डेवलप होती है। ये छोटे छोटे मॉडल्स बच्चों की नई नई सोच के बारे में ये जागृत करती है। और बच्चों को यहाँ से जो हो सकता है कि वो किताबी कीड़ा रहे हों, लेकिन यहाँ पर उनको भौतिक मॉडल्स देखने पर वो चीज़ बहुत जल्दी अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें जनपद के समस्त विद्यालय अपने अपने बच्चों को यहाँ प्रतिभाग कराने लाए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बच्चों को एक दूसरे के विचारों को समझने का मौका मिला, विचारों का आदान प्रदान हुआ, बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम। और बच्चे यहाँ से नई ऊर्जा लेकर के यहाँ से गए हैं और नए उसमें अचीवमेंट करेंगे। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।